हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल देव केमिस्ट्री क्लासेस। मोस्ट वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं केमिकल काइनेटिक्स का सेकंड पार्ट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। और फर्स्ट पार्ट में हम केमिकल काइनेटिक्स के फर्स्ट पार्ट में हम स्टडी कर चुके हैं कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है और केमिकल काइनेटिक्स किन किन रिएक्शंस पर डिपेंड करती है, जिसमें हमने पढ़ा था अतिमंद अपक्रियाएँ, मंद अपक्रियाएँ, और हमने कौन सी पढ़ी थी, तत्क्षणिक और तत्कालिक अपक्रियाएँ। आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूलरिटी की, आणविकता की। क्या बात करेंगे? मॉलिक्यूलरिटी की, जिसे हम कहते हैं हिंदी में आणविकता। हिंदी में कहते हैं आणविकता। तो आणविकता या मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? किसी रासायनिक परिवर्तन में वह न्यूनतम अणुओं की संख्या, या फिर हम कहेंगे किसी अपक्रिया में न्यूनतम अणुओं की संख्या जो उस अपक्रिया के लिए आवश्यक होती है, वो क्या कहलाती है? मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है, आणविकता कहलाती है। उस आणविकता में या किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले जो अणुओं की संख्या है, उस अणुओं की संख्या के आधार पर जो अपक्रिया है वो किस किस प्रकार की हो जाती है? निम्न प्रकार की हो जाती है, जिसको हम कहते हैं एक अणुक अपक्रिया, एक अणुक अपक्रिया, द्वय अणुक अपक्रिया, द्वय अणुक अपक्रिया, और क्या कहेंगे? तिर अणुक अपक्रिया, तिर अणुक अपक्रिया। और इससे भी ज़्यादा अगर अणु 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल या अणु भाग लेते हैं तो हम उसको कह देते हैं फिर बहु अणुक अपक्रिया, बहु अणुक अपक्रिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आणविकता की कि किस तरह से आणविकता निकालते हैं या किस तरह से हम पहचानेंगे। यहाँ पर हमारा मान लो रिएक्टेंट है, यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट है, और यहाँ पर हम मॉलिक्यूलरिटी देखेंगे, आणविकता देखेंगे किसी रिएक्शन में। तो कैसे देखेंगे, किस तरह से हम देखेंगे? ये हमारा रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और मॉलिक्यूलरिटी हम किस तरह से किसी रिएक्शन में देखेंगे। तो होता क्या है, ये मान लो हमारा ए है और ए से हमारा बी बना है। तो एक पार्ट यहाँ पर एक मॉलिक्यूल हमारा पार्ट ले रहा है, तो मॉलिक्यूलरिटी एक हो जाएगी, ए प्लस बी। और यहाँ हमारा बना सी प्लस डी, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल पार्ट ले रहे हैं तो मॉलिक्यूलरिटी 2 हो जाएगी। और ए प्लस बी प्लस सी, और इधर बन रहा है मान लो 2b प्लस सी। तो यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 मॉलिक्यूल पार्ट ले रहे हैं, तो आणविकता या मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और मान लो 2a प्लस 2b, और इधर हमारा कुछ भी प्रोडक्ट इधर का हम नहीं देख रहे हैं, 2b और 2c बन गया, या 2c और 2d बन गया मान लो। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 और 2 4 मॉलिक्यूल हमारे इस रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, तो यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी या आणविकता कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। फिर हमने कहा कि किसी रासायनिक अपक्रिया में जो भाग लेने वाले अणु होते हैं, उस अणुओं की संख्या के आधार पर अपक्रियाएँ कई प्रकार की हो जाती हैं। एक अणुक अपक्रिया, द्वय अणुक अपक्रिया, तिर अणुक अपक्रिया और बहु अणुक अपक्रिया। तो एक एक करके इसका डिस्कशन करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक अणुक अपक्रिया। क्या देखेंगे? एक अणुक अपक्रिया क्या होती है। हम बात कर रहे हैं एक अणुक अपक्रिया की, हम बात कर रहे हैं एक अणुक अपक्रिया की। तो एक अणुक अपक्रिया क्या होगी? जब किसी अपक्रिया में, एक अणुक अपक्रिया क्या होगी? जब किसी अपक्रिया में, हम बात कर रहे हैं जब किसी अपक्रिया में अवकारक का, जब किसी अपक्रिया में अवकारक का एक अणु भाग लेता है, एक अणु भाग लेता है या पार्ट लेता है, तब उसे क्या कहते हैं? एक अणुक अपक्रिया कहते हैं, एक अणुक अपक्रिया कहते हैं। तब उसे क्या कहेंगे? एक अणुक अपक्रिया, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं, या एक अणुक अपक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे PCl5 PCl3 प्लस Cl2
N2O4 2NO प्लस क्या हो जाएगा O2। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसकी हम बात करेंगे। जैसे हमारे पास H2O2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर H2O प्लस हाफ O2। ये वो रिएक्शंस हैं जिनमें अपकारक का केवल एक अणु, केवल वन मॉलिक्यूल पार्ट ले रहा है, और इसीलिए हम इन रिएक्शंस को डियर स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, एक अणुक अपक्रियाएँ। अब हम बात करेंगे बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस की, द्वि अणुक अपक्रियाओं की, द्वि अणुक अपक्रियाओं की। तो क्या हो जाएगा, द्वि अणुक अपक्रियाओं की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं द्वि अणुक अपक्रियाओं की, जिसको हम कहेंगे बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो जब किसी अपक्रिया में अपकारक के दो अणु भाग लेते हैं, तब हम उसको क्या कहेंगे, द्वि अणुक अपक्रिया कहेंगे या बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहेंगे। जब किसी अपक्रिया में अपकारक के दो अणु पार्ट लेते हैं, तब हम उसे क्या कहते हैं, द्वि अणुक अपक्रिया कहते हैं। तो हम देखेंगे किस तरह से, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये हमारा क्या है, जैसे PCl3 प्लस Cl2, और ये हमारा क्या हो जाएगा PCl5। इसी तरह से क्या हो जाएगा H2O प्लस हाफ O2, और क्या हो जाएगा H2O। इसी तरह से 2NO प्लस O2 क्या हो जाएगा N2O4। इस तरह से इन रिएक्शंस को हम कहाँ देखेंगे, द्वि अणुक अपक्रियाओं में। किसी अपकारक के जब दो अणु पार्ट लेंगे तो वो हमारी क्या कहलाएंगी, द्वि अणुक अपक्रियाएँ कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, द्वि अणुक अपक्रियाएँ कहलाएंगी। अब हम बात करेंगे तिर अणुक अपक्रियाओं की। तो तिर अणुक अपक्रियाओं की क्या बात होगी, जब किसी रिएक्शन में अपकारक के या रिएक्टेंट के 3 मॉलिक्यूल भाग लेंगे, 3 अणु भाग लेंगे, तब हम उन रिएक्शंस को क्या कहते हैं, तिर अणुक अपक्रियाएँ कहते हैं। जब किसी अपक्रिया में अपकारक के कितने अणु भाग लेंगे, 3 अणु भाग लेंगे, तो हम इस अपक्रियाओं को क्या कहते हैं, इन अपक्रियाओं को तिर अणुक अपक्रियाएँ कहते हैं या ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस कहेंगे। और एग्जाम्पल्स के लिए हम क्या करेंगे, ये इस एग्जाम्पल्स को, जो बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स हैं, हम इनको रफ कर देते हैं और ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस का एक एग्जाम्पल्स देखेंगे। वो क्या होगा, तो 2CO प्लस O2, और क्या हो जाएगा 2CO2। ये हमारा इधर से हम ये CO के 2 मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल पार्ट ले रहा है, और हमारा क्या कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। इस तरह से ये हमारी जो रिएक्शंस होगी वो तिर अणुक अपक्रिया का एग्जाम्पल्स होगी। आफ्टर दिस हम बात करेंगे अपक्रिया की कोटि की, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, इसको रब कर देते हैं। अपक्रिया की कोटि जो कि इम्पॉर्टेंट है, हमारे 12th क्लास के एग्जामिनेशंस के लिए आती रहती है, डेरिवेशन भी आता है। तो क्या करेंगे, अपक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। अपक्रिया की कोटि जिसे कहेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की हम बात करेंगे तो हम दो तरह से इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। क्या हो जाएगी कि जब किसी अपक्रिया में अपकारक अणु की वह न्यूनतम संख्या जिसकी सांद्रता अपक्रिया के वेग को प्रभावित करती है, इफेक्टेड करती है, वो क्या कहलाती है डियर स्टूडेंट्स, अपक्रिया की कोटि कहलाती है। या फिर हम कह सकते हैं किसी अपक्रिया में अपकारकों की न्यूनतम वह संख्या, या किसी अपक्रिया में अपकारकों की सांद्रता का जो घात होती है उसका जो योग होता है, किसी अपक्रिया में अपकारकों की सांद्रता की घात का जो योग होता है वो अपक्रिया की कोटि कहलाता है। तो क्या करेंगे, हम कह रहे हैं किसी अपक्रिया में भाग लेने वाले अपकारक अणुओं की वह न्यूनतम संख्या जो उस अपक्रिया के वेग को
जो जो उस अपक्रिया के वेग को इफेक्टेड करती है या प्रभावित करती है वो क्या कहलाती है? वह उस अपक्रिया की कोटि कहलाती है। अपक्रिया की कोटि या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाती है। क्या बताया डियर स्टूडेंट्स? ये कहा किसी अपक्रिया में भाग लेने वाले अपकारक के न्यूनतम अणुओं की वह संख्या जो अपक्रिया के वेग को प्रभावित करती है वो क्या कहलाती है? अपक्रिया की कोटि कहलाती है। या हम ये कह सकते हैं कि अपकारक जो अणु हैं, अपकारक अणुओं की वह सांद्रता जो अपक्रिया के अपकारक अणुओं की जो सांद्रता है उसकी घातों का जो योग होता है वो अपक्रिया की कोटि कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं कि किस तरह से इसका हम ये है हमारा, अगर हमारा एग्जाम्पल्स हम देखेंगे इसमें, जैसे ये है हमारा रिएक्शन है कोई XA प्लस YB और ये रिएक्शन हो जाएगी हमारी, क्या बन जाता है यहाँ, मान लो प्रोडक्ट बन जाता है XA YB और इधर क्या बन जाता है? प्रोडक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रोडक्ट। हम क्या इसको लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? dx अपॉन dt अगर अपक्रिया का वेग लिखेंगे और क्या हो जाएगा k और a की पावर x और क्या हो जाएगा b की पावर y। द्रव अनुपाती क्रिया के नियम अनुसार क्या होता है? अपकारक किसी अपक्रिया द्रव अनुपाती क्रिया के नियम क्या पढ़ा था हमने कि अपकारक अणुओं की जो सांद्रता होती है उसका गुणनफल होता है वो क्या कहलाता है? द्रव अनुपाती क्रिया का किसी अपक्रिया का वेग अपकारक अणुओं की सांद्रता के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमने फर्स्ट ईयर में ये पढ़ा था। तो ये क्या हो जाएगा? dx अपॉन dt बराबर k a की पावर x b की पावर y। और हमने कि किसी अपकारक की सांद्रता की घातों का जो योग होता है वो कोटि, हम अभी कोटि की बात कर रहे थे, तो क्या हो जाएगा dx अपॉन dt। और अगर तो कोटि कितनी हो जाएगी अगर हम अपक्रिया की कोटि की बात करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, ऑर्डर ऑफ अगर रिएक्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस y। अब इसमें तीन कंडीशंस यहाँ पर इस रिएक्शंस में क्या हो गया कि x प्लस वाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अपक्रिया की कोटि हो गई, क्योंकि क्या ये दो अपकारक की सांद्रता अपक्रिया के वेग को प्रभावित कर रही है, या हम कहेंगे दो अपकारक जो अपकारक के अणु हैं उनकी सांद्रता का जो योग है x प्लस वाई है। अब हम बात करेंगे, फर्स्ट है कि फर्स्ट कंडीशन है, कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर A जो अपकारक अणु है उसकी सांद्रता अपक्रिया के वेग को प्रभावित कर रही है और B की नहीं कर रही है। A की सांद्रता अपक्रिया के वेग को प्रभावित कर रही है और B की नहीं कर रही है, तो अपक्रिया की कोटि क्या होगी? तो कंडीशन है कि यदि अपकारक A की सांद्रता अपक्रिया के वेग को प्रभावित कर रही है जबकि B की नहीं, तो अपक्रिया की कोटि क्या होगी? तो डियर स्टूडेंट्स, तो अपक्रिया जो है हमारी, अपक्रिया की कोटि x होगी। कैसे होगी देख लेते हैं। x होगी, अब वो कैसे होगी? ये हमारी रिएक्शंस है XA प्लस YB और ये बन रहा है हमारा प्रोडक्ट, तो क्या लिखेंगे dx अपॉन dt बराबर k a की पावर x और B की सांद्रता जो है अपक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं कर रही है, तो B की पावर हम लिखेंगे 0। तो क्या हो जाएगा? तो सिर्फ और सिर्फ जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा हो जाएगा x प्लस ज़ीरो और क्या हो जाएगा हमारा x। अब सेकंड कंडीशन हमारी क्या आ जाती है कि सेकंड कंडीशन आ जाएगी कि यदि अपकारक A की सांद्रता अपक्रिया के वेग को, ये चेंज कर देते हैं, यदि अपकारक B की सांद्रता अपक्रिया के वेग को प्रभावित कर रही है और A की नहीं, तो अपक्रिया की कोटि फिर क्या हो जाएगी? y। वो कैसे हो जाएगी? ये हमारी रिएक्शन है,
dx/dt, और ए की सांद्रता अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं कर रही है तो ए की जगह हम 0 लिखेंगे, और बी की कर रही है तो बी की जगह हम x लिखेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बी की जगह हम क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। बी की सांद्रता अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर रही है तो बी के पीछे क्या है, यहाँ पर जो रिएक्शन है हमारी y, तो बी की पावर घात है, बी की जो घात है वो y है, तो लिखेंगे हम 0 + y ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा y। दो कंडीशन हो गई, एक कंडीशन होगी हमारी ए की सांद्रता अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर रही है और बी की नहीं है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो गई x। दूसरी कंडीशन ये हो गई कि यदि हमारी बी की सांद्रता अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर रही है और ए की नहीं, तो अभिक्रिया की कोटि y हो जाएगी। और थर्ड कंडीशन है x और y, मतलब a और b जो अपकारक हैं दोनों की ही सांद्रता। डियर स्टूडेंट्स, मैं ये कह रहा हूँ कि x और y जो घाते हैं, मतलब a और b अपकारक हैं, उनकी दोनों की सांद्रता ही अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं कर रही है, और इसीलिए अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कैसे 0 हो जाएगी, कह रहे हैं अपकारक a एंड b की सांद्रता अभिक्रिया के वेग को प्रभावित, यहाँ लिख लेते हैं, नहीं कर रही है, प्रभावित नहीं कर रही है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अभिक्रिया की कोटि 0 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। अभिक्रिया की कोटि जब काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 + 0, और ये हो गया 0। तो इस तरह से हमने देखा कि आणविकता क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। अभिक्रिया की कोटि की कंडीशन लगा के देखा कि किस किस तरह से अभिक्रिया की कोटि को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके बाद हम अभिक्रिया की कोटि के प्रकार पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, अभिक्रिया की कोटि के प्रकार पढ़ेंगे, जिसमें हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे। तो इसमें हम आज पढ़ चुके हैं आणविकता की वजह से जो रिएक्शन में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या के आधार पर हमने अभिक्रिया के प्रकार पढ़े, एक अणुक, दो अणुक, त्रिअणुक और बहुअणुक। बहुत सारे अणु भाग ले रहे हैं तो बहुअणुक। इसके बाद हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे कंडीशन लगा के देखा। कंडीशन कौन सी थी, एक बार हमने कहा यदि अभिक्रिया में एक ही सांद्रता, एक ही सांद्रता अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर रही है और बी की नहीं कर रही है तो अभिक्रिया की कोटि x होगी। सेकंड कंडीशन हमने पढ़ा कि यदि एक ही सांद्रता अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं कर रही है, बी की सांद्रता अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर रही है, तो अभिक्रिया की कोटि y होगी। और थर्ड कंडीशन में हमने पढ़ा कि x, a और b दोनों अपकारक की सांद्रता अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं कर रही है, तो a की पावर 0, b की पावर 0, तो क्या हो गया, हमारा अभिक्रिया की कोटि 0 हो गई। तो डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो, आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से हमारे चैनल पे बने रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और नेक्स्ट वीडियो अपलोड हम ज़रूर करेंगे, 100% करेंगे। और हमारे नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।